हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इसके पहले आप लोगों का बहुत मैसेज आ रहा था कि मैम एनसीईआरटी लेकर आई होम साइंस का। तो मैं आज लेकर आई हूँ कक्षा 11 का एनसीईआरटी। देख सकते हैं गृह विज्ञान है, पीडीएफ में देखेंगे एनसीईआरटी बुक का। और इसको हम लोग बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। लास्ट तक बने रहिए। बहुत आप लोगों का डिमांड था कि होम साइंस का एनसीईआरटी बुक से चाहिए होम साइंस, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। और पूरा कोशिश रहेगा कि मैं पूरा कंप्लीट कराऊं एनसीईआरटी, और बिल्कुल फ्री में, कोई फीस नहीं। एक बार यहाँ पे भी देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक, ठीक है, कक्षा 11 है, ये देख सकते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे। एक चीज़ आप ये विशेषकर इसको ध्यान रखिएगा कि इस बुक का, कक्षा 11 की बुक का क्या नाम है, तो मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान, ठीक है, भाग 1 देख रहे हैं हम लोग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। आप पीडीएफ खोलेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देखेंगे। तो परिचय यहाँ पे देख सकते हैं, मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। इसका नाम तो आप जाने गए हैं, क्या नाम है। विषय का उद्भव और जीवन का गुणवत्ता के प्रति इसकी प्रासंगिकता। आइए सबसे पहले इस विषय मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान के शीर्षक को समझ लें। शब्दकोश में शब्द पारिस्थितिकी की व्याख्या दो तरीकों से की गई है। एक क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों और उनके पर्यावरण के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा क्या है, तो दूसरा यह जीव और पर्यावरण के बीच उसके बहुआयामी संबंधों को बताता है। प्रस्तुत संदर्भ में जीव विज्ञान का आशय है मानव, और इसलिए मानव शब्द के बाद पारिस्थितिकी शब्द को जोड़ दिया गया है, ठीक है। एक क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या है, जीवधारी और उसके पर्यावरण के आपसी संबंध का अध्ययन किया गया। दूसरा क्या है, तो दूसरा जीव और पर्यावरण के बीच उसके बहुआयामी संबंधों को बताता है। प्रस्तुत संदर्भ में जीव विज्ञान का आशय है कि मानव, और इसलिए मानव शब्द के पारिस्थितिकी शब्द को जोड़ दिया गया है। इसके बाद देखेंगे इस विषय के माध्यम से आप मानव पर्यावरण के संबंध, उसकी संबंध का अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी के उन भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों का भी अध्ययन करेंगे जिनका सक्रिय संबंध बच्चों, किशोरों और वयस्कों के साथ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे परिवार विज्ञान की अभिव्यक्ति। इस शीर्षक का उतना ही महत्वपूर्ण भाग है जितना कि आप सहमत होंगे। अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में उसका परिवार प्रमुख होता है। परिवार में बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। परिवार में किसका पालन, तो बच्चों का पालन पोषण होता है, ताकि वे एक वयस्क के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान अर्जित एवं विकसित कर सकें। तो ये जाहिर सी बात है कि परिवार विज्ञान की अभिव्यक्ति इस शीर्षक में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप सहमत होंगे। अधिकांश व्यक्ति जीवन में उनका परिवार प्रमुख होता है। परिवार में क्या होता है, बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, ताकि एक वयस्क के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान को अर्जित एवं विकसित करें। अपनी पहचान को क्या परिवार के माध्यम से अर्जित और विकसित कर सकते हैं। इस विषय का अध्ययन करते हुए छात्रों को परिवार के संदर्भ में व्यक्ति की भूमिका समझने का मार्गदर्शन किया जाएगा।
व्यक्ति समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई है। व्यक्ति क्या है, इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति क्या है, यहाँ से देख सकते हैं, व्यक्ति की भूमिका समझने का क्या है, मार्गदर्शन किया गया है। व्यक्ति समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई है। मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक समेकित मार्ग अपनाया है। ठीक है, एक बार यहाँ से और देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति की भूमिका समझने का मार्गदर्शन किया गया है। ठीक है, दूसरा लाइन है कि व्यक्ति समाज यहाँ देखिए, व्यक्ति समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई मानव परिस्थिति और परिवार विज्ञान है। आगे देखेंगे यहाँ पे मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक समेकित मार्ग अपनाया गया है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें परिवार के सदस्यों के रूप में मानव और समाज के पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं को भी समझाया गया। यह उनकी पारिस्थितिकी के साथ सहक्रिया और यहाँ पे संबंध बनाता है, जिसके अंतर्गत भौतिक और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध अनुसंधान शामिल है। आगे यहाँ पे भी कुछ थोड़ा पॉइंट है, इसको भी देख लें। कक्षा 11 के पाठ्यचर्या में आप पाएंगे कि किशोरा अवस्था पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, क्योंकि इस अवधि को एक व्यक्ति जीवन का निर्णायक मोड़ माना जाता है किशोरावस्था में। और इस प्रकार आप जानेंगे कि किशोर किस प्रकार अपनी समझ का विकसित करते हैं और भोजन तथा अन्य संसाधन, कपड़े और पोशाकी एवं संचार आदि उसके जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं। तो आगे देखते हैं इसके। यहाँ पे देख सकते हैं मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान भाग 1। मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान से मिलता जुलता एक अन्य विषय गृह विज्ञान, जो हालांकि यथातथ्य रूप से सबसे थोड़ा भिन्न होता है। इसे उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तरों पर देश के विभिन्न भागों में इसी शीर्षक के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है। बदलते समय के साथ अध्ययन के अनेक विषयों ने नया रूप ले लिया है और एक अधिक समकालीन नामकरण प्राप्त किया है। उदाहरण के लिए जीव विज्ञान को अब जीवन विज्ञान का नाम दे दिया गया है। जीव विज्ञान को जीवन विज्ञान का नाम दे दिया गया है। और स्कूली स्तर पर गृह विज्ञान की विषय वस्तु के आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी और मुख्यतः घर और पारंपरिक रूप से लड़कियों और महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों से मुक्त कराने के लिए इसे एक नया शीर्षक दिया जाना था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस कार्य को करने के लिए कई वर्ष पहले विश्वविद्यालय स्तर पर पीड़ा उठाया था। इसके बाद देखेंगे भारतवर्ष में गृह विज्ञान के क्षेत्र में
मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान के विकास के संक्षिप्त इतिहास पर चर्चा की जाएगी। देश के विभिन्न भागों में 20वीं शताब्दी, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये जो है ये इम्पोर्टेंट है 20वीं शताब्दी। बीसवीं शताब्दी के आरंभ में ऐसे अनेक संस्थान थे जिन्होंने भोजन और पोषण और वस्त्र उद्योग तथा विस्तार शिक्षा के पाठ्यक्रम की शुरुआत की थी। यहाँ पे देख सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। इन अलग अलग विषयों को 1932 में गृह विज्ञान के दायरे में लाया गया, जब दिल्ली में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए लेडीज इरविन कॉलेज नामक संस्थान की स्थापना की गई। भारत की स्वतंत्रता के पहले का समय था जब बहुत कम लड़कियां विद्यालय जाती थीं और महिलाओं को उच्च शिक्षाओं के शायद ही कोई संस्थान मौजूद थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ से पूरा इम्पोर्टेंट ही है, ये पूरा इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद देखें आगे। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में जानी मानी महिलाएं शामिल थीं। इनमें से सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की दिग्गज मानी गई हैं। इन्होंने लेडी इरविन कॉलेज की संकल्पना और स्थापना की। उस समय भारत में लॉर्ड इरविन ब्रिटिश वायसराय थे। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सब इम्पोर्टेंट। ये क्या है, सब इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने लेडीज इरविन कॉलेज की संकल्पना और संस्थान की। उस समय भारत में लॉर्ड इरविन ब्रिटिश वायसराय थे और उनकी पत्नी जो थी लेडी थोरोथी इरविन ने भी इस कॉलेज की स्थापना की, समर्थन दिया। अतः यह कॉलेज लेडीज इरविन के नाम पर रखा गया। महिलाओं की भूमिका और दायित्व के विषय में जागरूकता लाने के लिए संस्थापकों ने अनुभव किया कि भारत की युवा महिलाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। किसने जागरूक किया, यहाँ से देख सकते हैं, किसने जागरूक किया था? यह कॉलेज लेडीज इरविन के नाम पर रखा गया। महिला की भूमिका और दायित्व के विषय में जागरूकता लाने के लिए संस्थापकों ने अनुभव किया कि भारत की युवा महिलाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे देखिए, उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य घर और समाज दोनों को बराबर महत्व देते हुए पूरा किया जाना चाहिए, ताकि उन सामाजिक और शैक्षिक असमानताओं को दूर किया जा सके जिन्होंने महिलाओं को अपनी क्षमता तक पहुंचने में बाधा डाली। इस प्रकार गृह विज्ञान एक ऐसा विषय नहीं माना गया था कि केवल घर के बारे में ही हो, बल्कि यह एक अंतर विषयक क्षेत्र माना गया। ठीक है, तो इसको आज से ध्यान में रखिएगा। गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान नहीं माना गया था जो केवल घर के बारे में हो, बल्कि क्या है, यह एक अंतर विषयक क्षेत्र माना गया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी, अंतर विषयक क्षेत्र। ठीक है, और जो छात्रों को उनके अपने जीवन तथा अन्य व्यक्तियों और परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सक्षम बनाए।
जबकि आगे चलकर गृह विज्ञान का लेबल इसी न जानने वाला व्यक्ति और गैर गैर गृह विज्ञान विषय से जुड़े व्यक्तियों के मन में प्राथमिक प्राथमिक रूप से पाक कौशलों, कपड़े धोने और बच्चों की देखभाल से जोड़ दिया गया, जबकि उच्चतर शिक्षा स्तर पर पाठ्यचर्या के स्तर में सुधार लाया गया तथा व्यावसायिक मानकों को फिर से स्थापित किया गया। हाई स्कूल स्तर पर दोबारा स्थापित करने में अनेक वर्ष का समय लगा, फिर भी इस विषय में महिला वर्ग के साथ तथा भोजन पकाने और कपड़ा धोने को शामिल बनाए रखा। वास्तव में ये ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से लड़कों ने स्कूलों में इस विषय में प्रवेश नहीं लिया अथवा वे इसे पढ़ने से वंचित यानी बचते रहे, क्योंकि इसे वे केवल लड़कियों का विषय मानते थे। इस विषय के बारे में एक मिथ्या धारणा यह भी थी कि इसमें काम परिश्रम करना पड़ता है। आगे देखेंगे परिचय ही है। परिचय एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, फिर इसके आगे देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। ये भी तो अच्छा ही लग रहा है, अब समझने के ऊपर है आपको कैसे समझ में आ रहा है। बहुत ही अच्छा चीज़ है, एक कहानी के रूप में इसको माइंड में रख लीजिए, अच्छा रहेगा। अब देखेंगे वर्तमान पाठ्यचर्या, जिसमें एक पाठ्यपुस्तक की तैयारी में मार्गदर्शन दिया, अपनी विषय वस्तु और उद्देश्य में समकालीन है। इसे इस प्रकार बनाया और प्रस्तुत किया गया कि आप इसमें चर्चित मुद्दों से ही उस विषय को पहचान सकें। शीर्षक: मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान को पाठ्यक्रम की भावना प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया, जबकि इसके अध्यायों को पढ़ेंगे तब आप अनुभव करेंगे कि इस विषय में अनेक विषय शामिल हैं। ठीक है, इसमें मानव विकास, भोजन और पोषण, कपड़े और पोशाक के संचार और विस्तार तथा संसाधन और प्रबंधन शामिल है। तो ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देखें क्या शामिल है। यहाँ पे देख सकते हैं, पाठ्यक्रम की भावना प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया, जबकि क्या है, इसको ऊपर कर देते हैं। इसके अध्यायों को पढ़ेंगे तब आप अनुभव करेंगे कि इस विषय में अनेक विषय शामिल हैं, जिसमें मानव विकास भी है, भोजन और पोषण, कपड़े और पोशाकें, संचार और विस्तार तथा संसाधन प्रबंधन शामिल है। इन विषयों की जानकारी जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने और इनमें वृद्धि के लिए अनिवार्य है, चाहे आप गांव में रहते हों या एक कस्बे में, और चाहे पुरुष हो या महिला। आशा है कि इस पुस्तक से युवाओं के जीवन के विषय में उन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जिनका उत्तर पाना केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का एक माध्यम नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा उत्तीर्ण करने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मुख्य शब्द हैं: पारिस्थितिकी, परिवार, किशोरावस्था, गृह विज्ञान, जेंडर, समकालीन, बहुविषयक, जीवन का गुणवत्ता। ये मुख्य बिंदु हैं, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसका ये सब क्या है, बहुत ही, जैसे पारिस्थितिकी हो गया, इसका बहुत ही मुख्य भाग है। परिवार हो गया, किशोरावस्था हो गया, फिर गृह विज्ञान हो गया, जेंडर यानी लिंग,
समकालीन, बहुविषयक। आपको पहले बताई थी ना कि एक विषय नहीं, जैसे एक घरेलू चीज़ नहीं है, बहुविषय, इसमें बहुत सारे विषय शामिल हैं। जीवन की गुणवत्ता, इसमें क्या है, जीवन की गुणवत्ता के बारे में भी बताया गया है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, क्या आप गृह विज्ञान विषय के बारे में जानते हैं? हाँ या नहीं जवाब दें। यदि आपका उत्तर नहीं है तो कृपया अपने अध्यापक से पूछें। उन 5 शब्दों संकल्पनाओं की सूची बनाएं जिन्हें आप गृह विज्ञान के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें भरना है नीचे। आगे है ख, वर्ष के अंत में जब आप यह पुस्तक मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान का अध्ययन कर चुकेंगे, तब उन 5 अध्ययन क्षेत्रों की सूची बनाएं और जिन्हें आप विषय के साथ जोड़ें। तो ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, समीक्षात्मक प्रश्न कुछ है, इसको भी देख लीजिए। मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान की समस्या को समझाइए। क्या आप सहमत हैं कि किशोरावस्था एक व्यक्ति के जीवन का निर्णायक मोड़ है? क्या आप सहमत हैं? तो ये यस या नो, ये भी जो है आप बताएंगे। उन जानी मानी महिलाओं का नाम बताइए जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय को महाविश्वविद्यालय में आरंभ करने का संकल्पना की थी। तो आप ऊपर पढ़े हैं, आपको पूरा क्लियर होगा कि क्या और कौन कौन थी। अगर नहीं याद आ रहा हो तो फिर एक बार जाकर पुनः देख सकते हैं। 1 से 2 बार देखें जब तक आपको समझ में ना आ जाए कि कौन कौन महिलाएं थीं, किशोरावस्था का जीवन क्या निर्णायक मोड़ है या नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।